हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर संजीव वाश ने आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ये HDMI केबल से लेकर रिलेटेड है, जो कि आपने देखा होगा कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे लिए कि जिस समय भी आप HDMI केबल परचेज करने जाते हैं तो आपको उसको सिलेक्शन करने में कि भी हर कॉस्ट की वहाँ पर केबल अवेलेबल होती है, बहुत कम से कम कॉस्ट की भी अवेलेबल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट की भी अवेलेबल होती है। तो उसमें फ़र्क क्या होता है, किस वजह से ये सब प्राइसिंग डिफरेंस होता है और कौन सी केबल आपके लिए सुटेबल है, तो ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आपको ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो इसके अंदर जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है ये आप अगर देखेंगे तो इसमें कंपनीज जो है गोल्ड प्लेटेड देती हैं, सिल्वर प्लेटेड देती हैं, इसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो थोड़े से हैवी टाइप के होते हैं। तो इस तरह प्लस जो है जो शील्डिंग होती है, जो आप शील्डिंग है यूज करते हैं वो थोड़ी सी हैवी शील्डिंग होती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, या टिंटेड कॉपर यूज किया जाता है या प्लेटिनम यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग हाई हो जाती है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो आप नॉर्मल HDMI केबल आप यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में 100 रुपीज से ऊपर भी अवेलेबल हो जाती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये अब हम इसको आपको जो है आगे आपको डेमोस्ट्रेट करते हैं कि कैसे ये केबल, कौन सी केबल हमें कब किस पर्पस के लिए लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसमें HDMI केबल सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे को देखना पड़ता है कि ये जो केबल है ये अलग अलग इसमें वैरायटीज़ में आती है। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो HDMI केबल बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको मिलेंगी, और इसको लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ से लेके और 10,000 रुपीज़ तक की केबल्स आपको अवेलेबल होंगी मार्केट में। वायर वर्ल्ड की केबल अगर आप लेते हैं तो दैट विल बी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $1,000। एंड इसमें डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि कुछ केबल्स जो होती हैं ये गोल्ड प्लेटेड होती हैं, मतलब मीन्स जो उसका कनेक्टर होता है वो गोल्ड प्लेटेड होता है। और कुछ जो केबल्स हैं इसमें जैसे कि ये आप वायर वर्ल्ड की आपकी शो हो रही है, ये गोल्ड प्लेटेड होती है। और कुछ केबल्स में क्या है कि जो इनसाइड का जो कनेक्टर होता है दैट विल बी गोल्ड प्लेटेड। एंड उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी शील्डिंग होती है, शील्डिंग थोड़ी सी सॉलिड होती है, लेकिन मेन केबल में इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पज़ क्या है और उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही हम केबल को चूज़ करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट अगर हम उसमें जाते हैं कि तो ये ट्रेडिशनल केबल्स जो पहले हमारी यूज़ होती थी, दैट इज़ यूज्ड फॉर द एनालॉग ट्रांसमिशन। जब एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे तो उसमें केबल लेंथ बहुत मैटर करती थी, कि जितनी ज़्यादा केबल लेंथ होती थी उतना हमारे सिग्नल लॉस ज़्यादा होते थे। बट क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन है HDMI में वो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें लॉसेस ना के बराबर होते हैं। इसमें जैसे पहले हमारे पास VGA केबल्स आती थी या RCA केबल्स आती थी, जो ऑडियो वीडियो केबल्स होती थी, रेड वाइट एंड आपकी कलर की जो केबल, येलो कलर की केबल होती थी। तो उसमें जो हमारा मेन फैक्टर था उसमें जो वायर की क्वालिटी है या कॉपर की जो क्वालिटी है, गेज जिसको बोलते हैं, एंड शील्डिंग, वो प्रॉपर रिक्वायर्ड होती थी। लेकिन अब आज की डेट में जो जैसे HDMI जो ट्रांसमिशन होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्यों हमें HDMI केबल्स की ज़रूरत पड़ी। तो ये बेसिकली क्योंकि मल्टीपल्स केबल्स यूज़ होती थी HDMI के अंदर, कि नॉर्मल केबल्स के अंदर। तो HDMI के अंदर क्या है कि एक सिंगल केबल्स के अंदर मल्टीपल डेटा, यानी उसमें वॉइस एज वेल एज़ वीडियोस दोनों चीज़ें सारी ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इसमें 0 और 1 की फॉर्म में होता है। पहले हैंडशेकिंग होती है सिग्नल्स की, तो इसलिए HDMI केबल्स या तो वो काम करती है या नहीं करती है। तो इसमें इसलिए आपको आपकी केबल या तो काम करेगी या नहीं करेगी, तो आपको कोई आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग है कि भाई आपको हाई वैल्यू केबल लेनी है या लो वैल्यू में जाना है। आपका पर्पज़ अगर 2 मेगापिक्सल यानी 2 के रेजोल्यूशन को आपके लिए चाहिए, तो फिर आपको जो है उस केबल के लिए जाना पड़ेगा। और इसमें ट्रांसमिशन लॉस ना के बराबर होता है, एंड जो जो पिक्चर क्वालिटी होती है दैट विल बी वेरी मच क्लियर, सुपीरियर क्वालिटी होती है। तो इसलिए नॉर्मली हम प्रीमियम क्वालिटी की केबल्स वी कैन परचेज, जो कि रेंज मतलब 400 से स्टार्ट होकर लगभग वो 10,000 के आसपास तक अवेलेबल हो जाती हैं।
वैसे अगर आप देखें तो जो नॉर्मली फैक्ट्स हैं HDMI केबल्स के लिए, क्या हम किस चीज़ पे उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है, तो उसमें कुछ कंपनीज़ गोल्ड प्लेटेड होने का दावा करती हैं, और कुछ कंपनीज़, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका पर्पस बार बार प्लग इन प्लग आउट करने का है, यानी बार बार आपको केबल को निकालना है लगाना है, तो आपको कनेक्टर थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, जिसके अंदर कि आपको अगर गोल्ड प्लेटेड अंदर से है तो उससे कोरोजन आने के चांसेस नहीं रहते हैं, और उससे क्या ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो और उसमें अगर बार बार आपका मूवमेंट या कहीं पर आपको साइट विजिट्स लेके जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो आप एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की केबल को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में जो है कॉपर कोटेड जो है स्टील वायर, जो इकोनॉमिकल जो सस्ती केबल्स होती हैं, वो उसमें अवेलेबल होता है। तो उसमें जो है सिल्वर कोटेड भी आती हैं, प्लेटिनम कोटेड भी आती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जितना आप किसी भी आप अगर शोरूम वगैरह में जाते हैं तो वो आपको आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको किस में यूज़ करना है केबल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये गाइड करते हैं। अगर आपको डिवाइस आपने अपने उनको बताया कि भाई हमने 1 लाख रुपीज़ का ये डिवाइस लिया है, तो दैट मीन्स कि दे विल बी गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ केबल्स, हाई प्राइस केबल, दैट विल बी अराउंड 4-5,000 रुपीज़। एंड नॉर्मली जो है कॉमनली यूज्ड जो HDMI के स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे तो HDMI स्टैंडर्ड V1.0 से स्टार्ट हुआ था, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, एंड देन वर्जन 2.0, एंड देन वर्जन 2.1। द 2.1 इज़ द लेटेस्ट वर्जन जो कि आज की डेट में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी लेंथ जो इसमें नॉर्मली अवेलेबल होती है, दैट इज़ 1.5 मीटर, 3 मीटर्स, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स। तो मैक्सिमम रिकमेंडेड लेंथ इज़ ऑफ द 15 मीटर्स। एंड इफ़ यू रिक्वायर कि भाई आपको 15 मीटर से ज़्यादा केबल यूज़ करना है, तो यू हैव टू यूज़ द एक्टिव केबल्स। और एक्टिव केबल्स में क्या होता है कि द सिग्नल विल बी इम्प्रूव्ड, मतलब मीन्स उसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट होता है केबल के बीच में, तो उन केबल्स को यूज़ करना पड़ेगा, और यू हैव टू यूज़ द रिपीटर्स। अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहला जो वर्जन है इसका, जो कॉमनली यूज्ड वर्जन है HDMI वर्जन V1.4। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है, एंड रेजोल्यूशन इज़ 4K एट द रेट 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स कि 4K रेजोल्यूशन 30 हर्ट्ज़ पे होता है, और अगर इसको हम यूज़ करते हैं 2K पे, दैट मीन्स कि 1080p फुल HD पर, तो ये 60 हर्ट्ज़ पे आपको 2K रेजोल्यूशन मिलता है। एंड जो इसके फ्रेम रेट है दैट विल बी 24 फ्रेम्स पर सेकंड। इसका नॉर्मली जो यूज़ है, आप जो डिजिटल स्टिल कैमरेज होते हैं, या ब्लू रे प्लेयर्स होते हैं, या डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर जो CCTV कैमरेज वगैरह में यूज़ होते हैं, या नॉर्मल LED TV जो भी मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, उनमें इस केबल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्जन आता है इसका HDMI वर्जन 2.0। इसमें स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है, दैट विल बी 18 Gbps, एंड द रेजोल्यूशन इज़ 4K एट द रेट 60 हर्ट्ज़। तो दिस रेजोल्यूशन इज़ बेसिकली ट्रू 4K। ट्रू 4K मीन्स कि इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ पे मिलता है रेजोल्यूशन, तो मीन्स द क्लैरिटी ऑफ द वीडियो इज़ वेरी मच देयर। तो इसका जो अगर आप इसको फुल HD पे यूज़ करते हैं, तो आप इसे 120 हर्ट्ज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अल्ट्रा HD पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एट द रेट 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। एंड इसकी जो बैंडविड्थ होती है जो वो दैट विल बी 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, और ऑडियो रिकॉर्ड चैनल होता है, दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली सिंकिंग हो जाती है आपकी जो साउंड बार्स वगैरह से। और इसमें हाई डायनेमिक रेंज का भी फंक्शन अवेलेबल है, कि जैसे कि आप अगर कहीं पर भी अगर विजिबिलिटी, अगर आप कहीं इसको यूज़ करते हैं, जैसे कैमरेज, स्टिल कैमरेज में, कि जहाँ पर पीछे से बैक हैंड से लाइट आपके फोकस हो रही होती है, तो कुछ जगह पर आपको ब्लैक और कुछ जगह पे आपको वाइट पिक्चर्स आती हैं, तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए जहाँ पर हाई लाइट एरिया होता है उसको मीडियम कर देता है, और जो मीडियम लाइट एरिया होता है उसको हाईलाइट कर देता है। और इसके जो नॉर्मली एप्लीकेशंस हैं वर्जन V2.0 की, दैट इज़ होम डेल्बू एटमॉस सिस्टम, PS4 प्रो, एक्सबॉक्स, इसमें और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर NVRs जो CCTV में यूज़ होते हैं, दैट विल बी इन द प्रोफेशनल सीरीज़। तो नॉर्मल सीरीज़ के अंदर सभी में 2K मिलता है, बट इन द प्रोफेशनल सीरीज़ 4K सपोर्ट इज़ देयर। नेक्स्ट जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है दैट विल बी HDMI वर्जन 2.1। इसमें आपको अल्ट्रा हाई स्पीड मिलती है, दैट विल बी मोर देन द डबल ऑफ V2.0, जिसमें कि आपको 18 Gbps की मिलती थी, और यहाँ पर आपको 48 Gbps की मिलती है स्पीड,
और 8K रेजोल्यूशन एट द रेट 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे मिलता है। अगर आप 4K पे यूज़ करते हैं तो दैट विल बी एट द रेट 120 हर्ट्ज़। एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 10K रेजोल्यूशन तक, और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16 से 9 होता है। और इसके अंदर जो है एक स्पेशल फैसिलिटी होती है दैट विल बी डायनेमिक HDR। जो नॉर्मल वर्जन 2.0 के अंदर जो है HDR नॉर्मल अवेलेबल होता है, इसमें डायनेमिक HDR की फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड इसको जो है इसके अंदर ARC चैनल्स भी होते हैं, जो कि एनहेंस्ड ARC चैनल्स जो कि होम थिएटर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कि आप मल्टीपल इक्विपमेंट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एट द रेट बैंडविड्थ ऑफ 38 Mbps। एंड उसमें आपको एडवांटेज ये होता है कि यू कैन कंट्रोल फ्रॉम द सिंगल यूनिट कंट्रोल टू दिस द साउंड बार्स ऑल्सो, एंड बिकॉज इट्स ए 2-वे कम्युनिकेशन बेसिकली। तो इसमें आपको एक वो ही करने की ज़रूरत है कि आप एक ही कंट्रोल से आप सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन नॉर्मली अगर आप देखें तो ये Xbox सीरीज़ X के अंदर इसके अंदर यूज़ होता है, PS5 के अंदर यूज़ होता है, नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स जो आ रहे हैं उसके अंदर होता है। एंड गेम मोड VRR इज़ ए वेरिएबल रिफ्रेश रेट, एंड स्ट्रीमिंग वगैरह करने में एंड लाइव स्पोर्ट्स वगैरह करने में इसका यूज़ होता है, और नेटफ्लिक्स वगैरह में भी, जिससे कि पिक्चर की क्वालिटी जहाँ पर हाई स्पीड गेमिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर इस 2 पॉइंट केबल की 1 की ज़रूरत होती है। और इसकी प्राइसिंग अभी भी मार्केट में काफ़ी हाई है, तो इट डिपेंड्स कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इस केबल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वर्जन 2.0 और वर्जन 1.4 इज़ मोर देन एनफ। इसमें हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।